Miraj Aftab. I'm the part of this community. I'm doing job for the Dawood Foundation from last 3 years. देखें जहाँ हम इतना आगे पहुँच चुके हैं कि हमें हमारे हुकूक की जंग लड़नी पड़ी, सही है। फिर कहीं जाके हमें चंद नौकरियाँ फराहम की गई, सही है। अब अचानक से एक जमात खड़ी हो गई है जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है और कह रही है आम आवाम से, जो कि माशरे की आवाम है जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं है कि ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करते सोसाइटी में, इस्लाम में, पाकिस्तान में इनका कोई वजूद नहीं है, इन्हें एक मेंटल डिज़ीज़ है। तो ऐसा कतई नहीं है कि हमें कोई मेंटल डिज़ीज़ है, हमारा वजूद है और अज़लों से है, अभी से नहीं है, हज़ारों सालों से है। जब से ये दुनिया कायम हुई है तब से ट्रांसजेंडर का भी वजूद है। तो ये जहाँ बाकी कौमों में हमें तरक्की फ़राहम की जा रही है, यहाँ पे हमें हमारे माशरे में हमारे राइट्स देना तो बहुत दूर की बात है, हमारी एग्जिस्टेंस भी काउंट नहीं की जा रही। हमारा वजूद वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि आप हैं, आप बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप बने हुए हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ एक आम इंसान से जो हमें समझता है कि हम एक सेक्स सिंबल हैं, हम अपनी सेक्स फ्रीक दूर करने के लिए ये हुलिया धार के मतलब हुलिया अपना के बैठे हुए हैं। तो कोई भी इंसान सिर्फ सेक्स करने के लिए 5, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे के सेक्स के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल चेंज नहीं करेगा कभी भी। अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे ठोस रीज़न है, ठीक है। उस रीज़न को जानने के बजाय आप उन्हें झुठला नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है या सिर्फ कराची में या सिर्फ सिंध में है, ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इनका वजूद है। जब इनका वजूद है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप इस तरीके से इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक मेंटल डिजीज़ है। असल नकल की बात हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि अगर है तो ही वजूद, मतलब कोई भी इंसान सिर्फ अपनी फ्रीक मतलब एक अपनी हवस दूर करने के लिए अपना हुलिया, अपना वजूद तब्दील नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान अपना हुलिया तब्दील कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी, अपना जेंडर चेंज कर रहा है, अपनी इज़्ज़त नफ्स को तब्दील कर रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न होगा ना उसके पीछे। वो बिला वजह सिर्फ अपनी सेक्स फ्रीक को दूर करने के लिए नहीं कर रहा। डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब कोई भी ट्रांसजेंडर या कोई भी पर्सन अपने जेंडर के बारे में बोलता है तो वो ही बोल सकता है, कोई और सेकंड पर्सन नहीं बोल सकता कि आप मर्द हो या औरत हो या फीमेल, मेल हो या फीमेल हो, XYZ। हम अपने जेंडर को मेल या फीमेल नहीं, हम एक्स जेंडर में आ रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें फ़ीमेल बनना है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम मेल की बॉडी में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे जेंडर जो है वो चेंज है, वो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये भी नहीं बोल रहे कि हम फ़ीमेल बनना चाहते हैं या हमें फ़ीमेल बनना है या हमें फ़ीमेल्स के राइट दिए जाएँ। हम सिर्फ बोल रहे हैं हम एक इंसान तो है ना, ठीक है ना। मर्द, औरत, XYZ कोई भी हो, एक इंसान को उसके इंसानी हुकूक मिलने चाहिए, सही है, जो हर इंसान का हक़ है। तो हमें भी वही सेम हुकूक मिलें जो हर इंसान को मिलने चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें ख़वातीन के हुकूक दें या मर्द के हुकूक दें, जो एक आम इंसान के हुकूक होते हैं कम अज़ कम वो हमें दिए जाएँ, ताकि हम इस माशरे में एक नॉर्मल ज़िंदगी अपनी गुजार सकें। हमें छुप छुपा के अंडरग्राउंड रह के वो काम ना करना पड़े जिसकी वजह से हमें लानत मलामत दी जाती है ना। हम अपने घरों में सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जब हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी ना तो हमारे लिए फैमिलीज़ हमें एक्सेप्ट करेंगी। जब हमारी फैमिलीज़ हमें एक्सेप्ट करेंगी तो हम बहुत सारी बुराइयों से बचेंगे, ठीक है। जब हम बहुत सारी बुराइयों से बचेंगे तो फिर हमारे लिए लानत मलामतें नहीं होंगी, हम आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजार सकेंगे, नौकरी करेंगे, अपनी फैमिलीज़ में अपने बहन भाई XYZ जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उनके बीच रह के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये माफिया क्रिएट नहीं होगा गुरुचेला।